गत एक माह से महिलाओं के हुंकार भरने का कार्यक्रम गांव से चलाते चलाते, ब्लॉक से चलाते चलाते आज जनपद स्तरीय इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं। इसमें आए हुए हमारे LDM साहब श्री शर्मा जी, CDPO श्री विनोद जी, किन्नर समुदाय की लीडर पम्मी जी, करिश्मा किन्नर जी, शिक्षा विभाग से आई हुई मैडम, यहाँ पर उपस्थित सभी विभाग के सभी अधिकारी, प्रोबेशन से आई हुई बेटी जैसी गायत्री, समूह से जितनी महिलाएं आई हैं, स्वास्थ्य विभाग से जो दीदियां आई हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसके पूर्व विषय प्रवर्तन के रूप में जितेंद्र जो हमारे DMA में, उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये पहला कार्यक्रम नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले वर्ष हर विभागों ने मिशन शक्ति अभियान चलाया था, चाहे वो पुलिस विभाग हो। पुलिस विभाग का मिशन शक्ति अभियान आज भी चल रहा है। प्रोबेशन हो, महिला कल्याण विभाग हो, स्वयं हमारा ग्रामीण विकास हो, सबने आंदोलन चलाया था। लेकिन आप जानते हैं, जब काई जम जाती है, जब मैल मोटी हो जाती है, तो एक बार पानी फेंकने से वो खत्म नहीं होती है। उसमें बार बार तार घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, पत्थर लगाने पड़ते हैं, तब वो काई खत्म होती है, वो मैल खत्म होती है। हमारे समाज में पिछले 1000 वर्षों में वो काई जमते जमते इतनी मोटी हो गई है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अभी हम उस काई को पूरा खत्म नहीं कर पाए हैं। 60% हम लोगों को सफलता मिली है, लेकिन जो 40% है वो सबसे मौत है। उसी 40% में सब कुछ रखा है। उसी 40% को पाने के लिए आज हमारी महिलाएं तैयार हैं, ये कहने के लिए सहेंगे नहीं कहेंगे, सहेंगे नहीं कहेंगे। आप अपने समाज के बारे में सोचो। प्रागैतिहासिक काल ले लो, पौराणिक काल ले लो, महाभारत का काल ले लो, आप पूर्व मध्य काल के सारे काल ले लो। जिस समय हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था सुचारू ढंग से चल रही थी, कहीं भी नारियों को नीचा स्थान नहीं था, सबको ऊंचा स्थान मिला था। महिला और पुरुष होने के नाम पे कोई विभेद नहीं था। मंत्र रचने वाली नहीं, मंत्र पढ़ने वाली नहीं, बढ़ती मंत्र रचने वाली अपाला घोषा मुद्रा हमारी महिलाएं हुई। अरे और ज्यादा क्या आप सोचोगे, जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लक्ष्मी जी को याद करते हैं, वो महिला है। जब हमें ताकत की जरूरत पड़ती है तो हम दुर्गा को याद करते हैं, वो महिला है। जब हमें बुद्धि ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो हम सरस्वती की याद करते हैं, वो भी महिला है। तो आप बताओ, सब कुछ तो महिला के पास है, फिर भी महिला को याचना करनी पड़े, ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य हम पिछले 1500 वर्षों से झेल रहे हैं। आप समझ लीजिए 700-800 की ईस्वी से लेकर के आज तक जो समाज में विसंगतियां आई हैं, उसका दंश हमारी समूह में ये दीदियां भी झेल रही हैं। इसको दूर करने का समय आया हुआ है। ठीक है, जैसा हमने बताया, हम ये कहते हैं कि हमारी जो दीदी है बायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं। 75 वर्षों में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। आप जाके देखो, स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली जो कार्यकर्ता है 100% महिला आशा है, ANM है। आंगनवाड़ी, इनके पोषण अभियान में काम करने वाली जो कार्यकर्त्री है वो 100% महिला है, कार्यकर्ती महिला है, सहायिका महिला है। और NRLM में तो पूरा बाहर ही है, 1,25,000 जो हमारे मेंबर हैं, सारे के सारे महिला, सारे के सारे महिला। हमने इस जनपद में 36 हमारे CLF कैडर हैं जो अध्यक्ष हैं। एक हमारे CLF का जो अध्यक्ष होता है, उसका जो सामाजिक क्षेत्र है वो जिला पंचायत सदस्य के बराबर। पूरे जनपद में 42 जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे जो CLF है केवल 36 हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिला पंचायत सदस्य का कार्यक्षेत्र बड़ा है कि हमारे CLF की जो अध्यक्ष है उसका कार्यक्षेत्र बड़ा है। यही अरिया में एक CLF है हमारा, DM साहब के बंगले के सामने, वहां का टर्नओवर 2.5 करोड़ रुपए वार्षिक है। जो कार्यालय हमारी समूह की एक महिला चलाती है,
किरण नाम है जो अकाउंटेंट है। अकेली एक महिला 2.5 करोड़ के ट्रांजैक्शन को अकेले देखा। मनरेगा में भी आज की तारीख में हमने हर 20 मजदूर जहां काम पे लगे होंगे वहां पे हमारी समूह की एक दीदी कार्य का निरीक्षण करने के लिए लगाई गई है, और वो हाजिरी हाथ से नहीं भरती है, मोबाइल से भरती है। उसको MMS कहते हैं, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से वो हाजिरी भरती है। महिलाएं कितने आगे जा रही है। वो दीदियां हैं जो कक्षा 8 पास है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं इंटर BA MA की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो कक्षा 8 पास हैं। वो MMS से जो रजिस्टर हाजिरी भरी जाती थी, जिनमें चोरी चमारी हो जाती थी, उससे भरी जाती थी हाथ से, वो हाजिरी खत्म कर दी। हमारी दीदियां मोबाइल से हाजिरी भर रही है। मनरेगा का पेमेंट करने के लिए हर गांव में एक दीदी लगाई गई है। हर ग्राम पंचायत में हमारी 902 दीदियां हैं जो मिनी बैंक का काम कर रही हैं। हर ग्राम पंचायत में लगी हुई हैं। वो 10,000 रुपए तक की धन की निकासी एक दिन में कर सकती हैं। एक आदमी का 10,000 रुपए जमा कर सकती हैं, थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर सकती हैं, बैंक का अकाउंट खोल सकती हैं। ये हमारी समूह की दीदियां हैं। उन्हीं में से एक दीदी हमारे बीच में बैठी है जो पूरे उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है, जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे। वो गिरिजा देवी संगोष्ठ करते हैं, वो खड़ी हो जाए। गिरिजा देवी, ये गिरिजा देवी है जो उत्तर प्रदेश की NRLM की ब्रांड एम्बेसडर है। जो कोई रिक्रूटमेंट के लिए भर्ती निकलती है तो गिरिजा देवी का फोटो लगा रहता है, जो NRLM में हमारी भर्ती होती है। कल्पना तिवारी एक हमारी BC सखी है जिसने 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन पिछले 2 वर्षों में किया है, और उसे 3 लाख रुपए का कमीशन मिला है। पूरे प्रदेश में 25 BC सखी जो सबसे अच्छा काम करने वाली हैं, उनमें से 9 BC सखी अंबेडकर नगर जनपद की हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी पहल बढ़ाई है। इन्हें अब आगे रोका नहीं जा सकता। कमियां केवल 2 थी। अब आपने देखा, हमने बताया ना, बायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली किसी भी रूप में ये कम नहीं है। कम है तो केवल सोशली और इकोनॉमिकली। सोशली और इकोनॉमिकली जो हमारी समूह की महिलाएं या सभी महिलाएं कमजोर हैं, उसी पे हमें हैमरिंग करनी है। उसी पे जो जाला जमा है, जो काई जमी है, वो हमें हटाना है। इसी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अभी आपके बीच में एक करिश्मा जी हैं, वो कल हमने इनका भाषण सुना था। मतलब कितना समसामयिक जो हमने कार्यक्रम था, गवर्नमेंट ने कार्यक्रम बनाया, उस कार्यक्रम में बिना कोई तैयारी करे हमने इनको पकड़ के बैठा लिया था। उन्होंने रखा। इनसे, इनके इस कार्यक्रम से, इनके इस भाषण से, इनकी इस बुद्धता से प्रभावित होकर के मैंने इस अभियान के लिए एक कविता लिखी है। अब आप समझो कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। ये हमारे लिए प्रेरणा की काम है। मैं तो ऐसे समझ रहा था कि निकट गया, अभी 2-3 दिन बचा है, शेष महीना निपट गया तो ऐसे लोग काम करा लेंगे। लेकिन जब कल इनको देखा तो हमने कहा नहीं, हमें कुछ भी करना चाहिए। वो कविता हमने अपने NRLM के पोस्ट पे डाली। तो जो हमारी महिला लीडर है, जो हमारी सबसे बड़ी अधिकारी है हमारे की, C इंदुमती जी है, वो तमिलनाडु की रहने वाली है, UP कैडर की हमारी अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा कि वेरी ब्यूटीफुल, वो कविता भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसके पहले जो इन लोगों की दिक्कतें हैं उस पर हम प्रकाश डाल दें। बहुत सारे कानून बने हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, और लगभग सभी कानून 80-90% सफलता पर हैं। केवल एक कानून है जो महिलाओं के सोशली बराबर होने में, इकोनॉमिकली बराबर में हमने कमजोर, वो है दहेज उन्मूलन कानून। केवल एक कानून, बाल विवाह हुआ करता था, उसका उन्मूलन हो गया। गवर्नमेंट उसे लागू करा रही है, या समाज खुद ही लागू कर रहा है। कोई लड़की की शादी 18 वर्ष से नीचे नहीं करता। लेकिन दहेज वाला कानून ऐसा है जिसका पालन ना तो गवर्नमेंट करवा रही है, न समाज के लोग कोई चाहते हैं। यही एक कानून लागू हो जाए तो ये सोशली और इकोनॉमिकली भी एम्पावर्ड हो जाएंगे। एक उदाहरण जब भी हम कभी बोलते हैं अम्बेडकर नगर में, तो एक लड़की का उदाहरण देते हैं जिसके कहानी को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि लड़की फिजिकली, बायोलॉजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली कितनी मजबूत होती है महिलाएं। अरुणिमा सिन्हा का नाम
इसमें से कई लोगों ने सुना होगा, जो नहीं सुने हैं वो उनका दुर्भाग्य है कि ऐसी सब वीर बेटी का नाम नहीं सुना है। अरुणिमा सिन्हा हॉकी की प्लेयर थी, उसका कार्यक्रम मैच लगा था दिल्ली में। वो मैच के लिए जा रही थी रामपुर के पहले, उसी गाड़ी में कुछ बदमाश लड़के चढ़ गए थे जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे और उसको पर्स वगैरह छीनना चाह रहे थे। उसने प्रतिरोध किया, वहां पर वो अपमान को जैसे सहना नहीं है, उसने उसे सहा नहीं, उनसे लड़ाई करी। 5 लड़कों से लड़ाई करते हुए लड़कों ने उसे धक्का दे दिया, वो ट्रेन से नीचे गिर गई। गिरने के बाद विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसका एक पैर पूरी तरह कट गया और दूसरा पैर ये टकने पे एकदम घिसट गया। घिसटने पे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई, कटा नहीं था बाद में। और इसके बाद देखिए 4 घंटे तक किसी को उस इंसिडेंट का पता नहीं चला। मॉर्निंग में जब लोग उसके रेलवे के कर्मचारी आए तो देखे तो उसके जहां पे खून बह रहा था वहां पे चींटे लसे हुए थे, चींटा लसे हुए थे। उसे अस्पताल ले जाया गया और उसका जो पैर, एक पैर तो कट ही गया था, उसको भी बराबर से काटा गया, दूसरे पैर को भी उसी के बराबर काट दिया गया और उसका इलाज करके उसके दूसरे कृत्रिम पैर लगाए गए। डॉक्टरों ने कह दिया कि योर कैरियर एंडेड, अब आप आगे नहीं कर सकती हो, स्पोर्ट्स कोटे में कोई नौकरी कर लो, अब इसमें बैठी हो। उसने कहा कि पहले तो मेरा केवल इरादा था कि हम वॉलीबॉल और हॉकी खेलते रहेंगे, लेकिन तो अब मेरा इरादा पैर कटने के कारण और बड़ा हो गया है। मेरा पैर कटा है, जो पैर कटा है उन्हीं पैरों से मैं सबसे बड़ी जो सागरमाथा है जिसको एवरेस्ट कहते हैं उस पर मैं चढ़ूंगी। उसका इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो रहा था, बार बार तमाम सिफारिशें करने के बाद, चिरौड़ी करने के बाद उसका वहां पे एडमिशन हुआ। जब उसकी विल पावर देख करके तो फिर वो लास्ट में माउंटेन पर चढ़ने गई। उसके पैरों से खून बह रहे थे। जो उनके साथी होते हैं, जो पहाड़ी जो उनको ले जाते हैं, देहरादून के हमारे वैरियम साहब जानते हैं कि वहां के लोग जैसे चढ़ाई पे चढ़ने के लिए जहाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है, पैरों पे बल लगाने पड़ते हैं, वहां उन्होंने कह दिया कि तुम मत जाओ, तुम जा नहीं सकती हो। यहां तक कि उन्होंने उसका साथी छोड़ दिया, कहे तुम मरो जरो, तुमसे अभी कोई लेना देना नहीं है, अब हम जा रहे हैं। वो छोड़ के चले गए। इसके बावजूद भी उसने माउंटेन को फतह किया। तो आप सोच सकते हैं कि महिला कहाँ कमजोर है, न तो फिजिकली कमजोर है, न मेंटली कमजोर है, न साइकोलॉजी, कहीं कमजोर है। बस कमजोर तो हमारे समाज ने उसे बना दिया है, या इन्होंने खुद ही समझ लिया हम कमजोर है। अब आगे आ रही है तो आगे आने में इन्हें भी हुंकार भरनी पड़ेगी और हमें भी पीछे रह के सहारा देना पड़ेगा कि आगे बढ़ो। क्योंकि जिसको हम सहारा दे रहे हैं, ठीक है, हमारा विभेद किससे होता है? जो बाहर से आती है, पतोहू आती है, उसी से विभेद होता है, लड़की से विभेद नहीं होता। करते थे, अब काफी कम हो गया। अभी बताया ना, खाने में भी विरोध होता था, पढ़ाई में भी विरोध होता था, काफी विभेद कम हो। उस विभेद को कम करना होगा, इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा और हमें भी आगे आना होगा। जब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी तो अभी कुछ लोग कह रहे थे ना, बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिन घरनी घर भूत का डेरा, सभी लोग कहते हैं। और जब यही हो जाएगा तो हर जो मर्द है वो जुर्म का गुलाम बन जाएगा। ये दिन जरूर आएगा, तो आपको इसके लिए सजग रहना होगा। और ये जो करिश्मा जी के प्रेरणा से हमने एक कविता लिखी है, वो कविता हो सकता है आपके काम आए और इस आंदोलन के काम आए। आधे श्याम बिना राधे के, राम न पूरे सब सदृश शिव बिना सती के। सती का प्रकरण आपने सुना होगा, जिस समय उनकी पत्नी अर्धांगिनी मर गई थी तो पागल हो गई थी, वो शव जैसे हो गए थे, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता था क्या करें। तो शव सदृश शिव बिना सती के, शब न रहे बिन नारी अधूरे, ज्ञान बुद्धि धन देने वाली है तीनों देवी माताएं, ज्ञान बुद्धि धन देने वाली है तीनों देवी माताएं, इन तीनों बिन जीवन दुभर, नारी से नर को आशाएं, नारी से नर को आशाएं, नर नारी हो या कि नर हो, प्रभु ने जने 3 संतानें,
नर नारी हो या कि नर हो, प्रभु ने जने तीन संताने, बड़ा न कोई छोटा कोई इनमें, क्यों विभेद फिर दुनिया माने। आंखें खोलो दुनिया वालों, लिंग आधारित भेद मिटा दो, हर बेटी है माँ गौरी है, हर बेटी है माँ गौरी सी, पूजो उसको गोद उठा लो। जल थल नभ में झंडा गाड़े, जल थल नभ में झंडा गाड़े, आज नारियां दिख रही हैं, बेटों जैसा प्लेन चलाना बहू बेटियां सीख रही हैं। सहेंगे नहीं कहेंगे हम, सहेंगे नहीं कहेंगे हम, नई चेतना लाना है, लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा हमें मिटाना है, हिंसा हमें मिटाना है, हिंसा हमें मिटाना है। इसी के साथ हम सभी का आह्वान करते हैं कि इसके बाद हम लोग एक रैली निकालेंगे जिसमें सबसे उपेक्षित समाज में जो जाने जाते हैं उसकी अगुवाई हमारे किन्नर श्री पम्मी जी और करिश्मा कपूर और ये करिश्मा जी और ये करेंगे। फिर हमारी समूह की स्त्रियां होंगी, इसके पश्चात पुरुष होंगे। ये दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं, पीछे पीछे साथ देने के लिए हमारे पुरुष वर्ग चलेंगे। सभी से अनुरोध करते हैं इस अद्भुत रैली में शामिल हुए और इनका उत्साह बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एज ए परिवार के मुखिया और विभागाध्यक्ष के नाते आपने बड़े मार्मिक ढंग से पूरे इस परिदृश्य को कि लिंग विभेद की शुरुआत कहाँ से हुई, हर अवसर पर हम शक्ति बुद्धि और धन के लिए माँ को ही याद करते हैं, लेकिन अपनी माँ के सम्मान में कमी रखते हैं। तो इन बिंदुओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से आप अपनी बातों के माध्यम से और अपनी कविता के माध्यम से हम सबको सजग किया और हम लोग का ज्ञानवर्धन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया।